1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। इन 3 नए कानूनों को लेकर लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। इन नए कानूनों में कई पुराने नियमों को बदल दिया गया है और उनकी जगह कई नए नियम लाए गए हैं। नए कानून के तहत अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। इसके अलावा 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या आतंकीय गतिविधि में शामिल रहा है, ड्रग्स से जुड़ा अपराधी हो, हत्या, रेप, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों का यौन शोषण में शामिल रहा हो, तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक कानून में हथकड़ी लगाने पर उसका कारण बताना जरूरी था। इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी लेनी होती थी। पुराने कानून के मुताबिक किसी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद होता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी फरार है तो भी उसके खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं। आरोप तय होने के 90 दिन के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। पुराने कानून में मौत की सजा पाए दोषी के सामने आखिरी रास्ता दया याचिका होती है। सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन नए कानून के मुताबिक सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति का दया पर जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल सुप्रीटेंडेंट को देनी होगी। पुराने कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन नए कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नए कानून के मुताबिक पीड़ित को 90 दिन के भीतर जांच की प्रोसेस रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कोर्ट हालात को देखते हुए 90 दिन का समय बढ़ा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 180 दिन के भीतर जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इसके साथ ही सजा का ऐलान 7 दिन के भीतर करना होगा। नए कानून के मुताबिक गैंगरेप के मामले में आरोपी साबित होने पर 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगने या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर आपराधिक घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। इन 3 नए कानूनों को लेकर लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। इन नए कानूनों में कई पुराने नियमों को बदल दिया गया है और उनकी जगह कई नए नियम लाए गए हैं। नए कानून के तहत अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। इसके अलावा 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या आतंकीय गतिविधि में शामिल रहा है, ड्रग्स से जुड़ा अपराधी हो, हत्या, रेप, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों का यौन शोषण में शामिल रहा हो, तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक कानून में हथकड़ी लगाने पर उसका कारण बताना जरूरी था। इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी लेनी होती थी। पुराने कानून के मुताबिक किसी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद होता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी फरार है तो भी उसके खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं। आरोप तय होने के 90 दिन के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। पुराने कानून में मौत की सजा पाए दोषी के सामने आखिरी रास्ता दया याचिका होती है।
सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन नए कानून के मुताबिक सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति का दया पर जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल सुप्रीटेंडेंट को देनी होगी। पुराने कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन नए कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नए कानून के मुताबिक पीड़ित को 90 दिन के भीतर जांच की प्रोसेस रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कोर्ट हालात को देखते हुए 90 दिन का समय बढ़ा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 180 दिन के भीतर जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इसके साथ ही सजा का ऐलान 7 दिन के भीतर करना होगा। नए कानून के मुताबिक गैंगरेप के मामले में आरोपी साबित होने पर 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगने या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर आपराधिक घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। इन 3 नए कानूनों को लेकर लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। इन नए कानूनों में कई पुराने नियमों को बदल दिया गया है और उनकी जगह कई नए नियम लाए गए हैं। नए कानून के तहत अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। इसके अलावा 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या आतंकीय गतिविधि में शामिल रहा है, ड्रग्स से जुड़ा अपराधी हो, हत्या, रेप, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों का यौन शोषण में शामिल रहा हो तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक कानून में हथकड़ी लगाने पर उसका कारण बताना जरूरी था। इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी लेनी होती थी। पुराने कानून के मुताबिक किसी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद होता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी फरार है तो भी उसके खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं। आरोप तय होने के 90 दिन के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। पुराने कानून में मौत की सजा पाए दोषी के सामने आखिरी रास्ता दया याचिका होती है। सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन नए कानून के मुताबिक सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति का दया पर जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल सुप्रीटेंडेंट को देनी होगी। पुराने कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन नए कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नए कानून के मुताबिक पीड़ित को 90 दिन के भीतर जांच की प्रोसेस रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कोर्ट हालात को देखते हुए 90 दिन का समय बढ़ा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 180 दिन के भीतर जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इसके साथ ही सजा का ऐलान 7 दिन के भीतर करना होगा। नए कानून के मुताबिक गैंगरेप के मामले में आरोपी साबित होने पर 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगने या अस्थायी विकलांगता की
स्थिति में कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर आपराधिक घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।